आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ के समझ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या है ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 पर पावर n अगर लिया जाए और n के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रख दिया जाए। प्राकृत संख्या क्या क्या होता है हमें पता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनफाइनाइट अनंत तक जाता है। तो क्या यहाँ पर n के जगह पर इन संख्या में से कुछ भी रखें और सॉल्व करें तो क्या वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब कि क्या उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आएगा, ये हमें समझना है। देखिए जैसे 6 पर पावर n के जगह पर 1 रख देते हैं और सॉल्व कीजिए तो 6 पर पावर 1 का मतलब क्या आया 6। ये 0 पर समाप्त हुआ नहीं। अगर यहाँ इकाई के स्थान पर 0 आता तो कहते कि ये 0 पर समाप्त हुआ। अब n के जगह पर 2 रख देते हैं तो 6 गुना 6 क्या आया 36। ये 0 पर समाप्त हुआ नहीं। 6 पर पावर n के जगह पर 3 रख देते हैं तो 216। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ नहीं। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या रखा जाए, 4 के बाद बहुत सारा है 5 6 100 200 500 1000 10,000 कुछ भी रखा जाए और सोल्व किया जाए तो क्या 0 आएगा, 0 पर समाप्त होगी, यही हमें जांच करना है। तो ऐसे आप एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी कोई भी संख्या रखेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये जब भी गुना होगा 6 का खुद के साथ 6 के साथ फिर 6 के साथ तो हमेशा इकाई के स्थान पर 6 ही मिलने वाला है, यानी 0 पर तो समाप्त कभी नहीं होगा। लेकिन हमें इसे बनाना है नियम से, ठीक है। ये तो जांच कर लिया हम लोग कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब बनाने का तरीका भी सीखेंगे। और चलिए एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसमें एक खासियत होता है, एक गुण होता है। क्या गुण होता है देखिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने वाला हम लेते हैं 2 4 10 20 30 40 100 200 500, ये सब कैसा संख्या है 0 पर समाप्त होने वाली। अगर इन सब का गुणनखंड किया जाए तो देखिए 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20, 5 गुना 6 30, 5 गुना 8 40, 5 गुना 20 100 और 5 गुना 40 200, 5 गुना 100 500। तो क्या खासियत आप लोग को दिखा इन सब के गुणनखंड में। इन सब के गुणनखंड में ये खासियत दिखा कि सबके गुणनखंड में संख्या 5 मौजूद है। यानी इससे एक चीज़ हम लोग समझे कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। अगर 5 नहीं होगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक ये भी चीज़ सीख लिए। और एक तीसरा चीज़ का यूज होगा इसमें, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पे एक वीडियो पिछले वीडियो हमने बना चुका है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जो भी इस टॉपिक को डायरेक्ट देख रहे हैं, और वहाँ से समझ सकते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। यहाँ पर भी हम लोग जब सवाल में यूज करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करना बहुत ही छोटा है, 3 स्टेप में बन जाएगा। बस ये सब समझने के लिए ज़रूरी था। चलिए आइए शुरू करते हैं तब सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है 6 पर पावर n और ये पूछा जा रहा है कि 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे 6 पर पावर n, 6 का गुणनखंड कर लेंगे 2 गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं, और इसको भी 2 पर पावर n गुना 3 का पावर n लिख करके छोड़ दिया हमने। हो गया यहाँ तक इसको। अब हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, संख्या 6 पर पावर n को
अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 5 आनी चाहिए। ये जो लाइन लिखे हैं इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या लिखे कि संख्या 6 पर पावर n को अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 5 आनी चाहिए। ये सही बात है कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 आना ही चाहिए। तो उसी तरह से अगर 6 पर पावर n को अंक शून्य पर समाप्त होना है तो 6 पर पावर n के गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। अब क्या लिखेंगे देखिए, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की कर दीजिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या बोला गया? देखिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी अभाज्य संख्या को नहीं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो गुणनखंड जो होता है वो यूनिक होता है। कोई भी भाज्य संख्या जैसे लेते हैं 6 2 गुना 3 या 10 2 गुना 5, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंड क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब अब इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता है। जैसे 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, तो 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता है। तो वही हमने यहाँ बोला है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, कोई और संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि 5 भी नहीं है। यानी 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई नहीं है तो 5 भी नहीं है। और जब 5 नहीं है तो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो अब हम लोग एक लाइन सिर्फ लिख देंगे कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया हमारा जांच। तो ये बस ये 3 स्टेप में आप लोग को काम करना है, लिख लेना है, और सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें